नमस्कार। आइए फाइनेंस प्लस में आज हम बात करते हैं कि हमें नया लोन लेना चाहिए या फिर हमें अपने जो पुराना लोन चलता रहता है उसमें से हमें टॉप अप लेना चाहिए। इस बारे में आइए आज हम आपको अपने चैनल फाइनेंस प्लस के माध्यम से इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास में यदि पहले से कोई लोन चल रहा है और उसके बाद भी उसको और कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो पहले से ही लोन चल रहा होता है उस पर या तो वह व्यक्ति एक टॉप अप लोन ले सकता है या फिर एक नया अलग से पर्सनल लोन लेने के ऊपर वो इस बारे में समझ सकता है या विचार कर सकता है। दोस्तों, दोनों ही तरीके अपने अपनी तरह से फ़ायदेमंद हैं और सबसे अच्छा डिसीजन ये होता है कि लोन की शर्तों, ब्याज की दर और आपके पुनर्भुगतान की क्षमता के आधार पर आप अपना ये निर्णय लें कि इस आधार पर आपको कौन सा लोन लेना उचित रहेगा, एक नया टॉप अप लोन या फिर एक नया पर्सनल लोन। आइए इन दोनों विकल्पों पर नज़र डाल के समझते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प उचित रहता है। उसके लिए पहले हम समझते हैं कि टॉप अप लोन क्या होता है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन टॉप अप लोन की एक ऐसी सुविधा है जो कि उधारकर्ताओं को पहले से ही आपका जो लोन चल रहा होता है पर्सनल लोन में, उसी में से अतिरिक्त धनराशि बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आमतौर पर इसे तभी प्रोवाइड करवाते हैं जब उधारकर्ता का जो आपका जो लोन पहले से चल रहा होता है उसको पे करने की हिस्ट्री आपकी अच्छी रहती है। जब भी कोई उधारकर्ता टॉप अप पर्सनल लोन का विकल्प चुनता है तो उसमें क्या क्या की फीचर्स होते हैं आइए बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर तो इसमें ये रहता है कि टॉप अप लोन देने के पहले जो भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है वो आपके पुराने रिकॉर्ड को जांचती है। पुराने रिकॉर्ड में जिसमें शामिल होता है कि आपने जो भी लोन पहले से लिया हुआ है उसका आपने भुगतान समय पर किया है या नहीं किया है। दूसरा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो आपके अभी तक जो आपका लोन चल रहा होता है उसी लोन के साथ में वो जोड़ दी जाती है। मान के चलिए आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है और आपको अटेंडम में ज़रूरत पड़ रही है 2 लाख के लोन की, तो टॉप अप लोन जो होगा वो आपका 2 लाख होगा और आपका टोटल लोन जो होगा वो 12 लाख काउंट किया जाता है। तीसरा, ये आपके जो लोन चल रहा होता है उसी लोन में जुड़ा होता है, इसलिए इसमें जो ब्याज दर रहती है वो आपके पुराने लोन की जैसे ही चलती रहती है। चौथा होता है कि इसमें आपकी जो लोन का टेन्योर होता है उसको आप इसमें बढ़ा सकते हैं या आपको जो लोन का अमाउंट पेड करना है उसको आप समझ करके बैंक से समझ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉप अप लोन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं। तो आइए हम इस नए टॉप अप लोन की कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि यदि आपने टॉप अप लोन लिया हुआ है तो इसमें जो भी आपका इसके पहले लोन में जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है सेम उसी इंटरेस्ट रेट पर आपको टॉप अप का लोन दिया जाता है और आपके नए लोन के अमाउंट में सेम वही पुराना इंटरेस्ट रेट काउंट होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि टॉप अप लोन में आपको कम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन पहले लोन में आपके सबमिट रहते हैं बैंक के पास में आपके पूरे डॉक्यूमेंट स्टोर रहते हैं जिनके आधार पे आपको नए टॉप अप लोन के लिए कम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है। और जबकि नए लोन के लिए आपको आवेदन की प्रक्रिया में पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक में जो भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं बैंक से वो पूरे डॉक्यूमेंट बैंक लेता है, जबकि नए टॉप अप लोन में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में आपका लोन फाइनल हो जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका ये टॉप अप लोन बहुत जल्दी बैंक फास्ट मूविंग करके एक बहुत कम समय में आपको ये टॉप अप लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको इसमें पर्सनल लोन की बजाय बहुत कम समय में आपको ये टॉप अप लोन आपका हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि इस टॉप अप लोन में क्या क्या खामियां हैं उसके बारे में भी जानते हैं। टॉप अप लोन की कुछ खामियां भी हैं। तो टॉप अप लोन की सबसे बड़ी खामियां हैं कि यह टॉप अप लोन केवल उन्हीं कस्टमर को बैंक प्रोवाइड करता है जिन्होंने समय पर अपनी EMI वगैरह जमा की होती है, उनका एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होती है और या फिर वो बैंक के पुराने कस्टमर होते हैं, वो ही केवल टॉप अप की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और नए कस्टमर चाहे भी तो भी उनको ये टॉप अप लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। दूसरा, टॉप अप लोन जोड़ने से आपकी कुल बकाया राशि बढ़ जाती है, जिसका असर ये होता है कि आपकी या तो EMI बढ़ जाती है या आपको टेन्योर बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें भी आपको टॉप अप के चलते देखनी पड़ती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि पर्सनल लोन क्या है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि किसी मौजूदा खाते से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसके लिए जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं
के सामने आपको आवेदन और उनकी जो प्रोसेस होती है और हमको अपना पूरा मूल्यांकन करवाना पड़ता है अपने नए पर्सनल लोन के लिए। और इसमें क्या होता है, उधारकर्ता एक नया आवेदन, आप एक नया एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बैंक के सामने, और लोन प्रोवाइड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आपकी आय, आपका क्रेडिट स्कोर और आपके फाइनेंस का आकलन करते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो आपको एक नया लोन प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा पॉइंट की फीचर एक ये है कि आपकी एक फिक्स अमाउंट लोन की मंजूर की जाती है, उसके साथ ही नई शर्तें, नई डेट, नया टेन्योर और नई इंटरेस्ट रेट भी आपको देखना पड़ जाती हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपको टॉप अप लोन या पर्सनल लोन में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी ज़रूरत की आकलन करें और उसमें फ़ायदे नुकसान का भी आकलन करें, और अपने फाइनेंस को देखते हुए अपनी भुगतान की क्षमता के अनुसार आप अपने लोन के प्रकार का चयन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अधिक राशि की ज़रूरत है या आपको अधिक पुनर्भुगतान या अधिक लचीलेपन की ज़रूरत है, तो आप